Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the methods of preparation of ethers and their chemical properties. Students, today we are going to the, discuss about the chemical properties of ethers. Students, आपको हमने बताया था कि ईथर्स में जो उसका CO बॉन्ड है, इथेरियल ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन की जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है इट हैज़ लो पोलरिटी. ड्यू टू दिस लो पोलरिटी, जो कार्बन ऑफ ईथर, दिस इज नीदर एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नॉर एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. सो ऑब्वियसली this compound has very low reactivity towards nucleophilic reagent as well as the electrophilic reagents. Students, but under drastic chemical condition, the ethers undergo a nucleophilic substitution reaction known as hydrolysis of ethers. Students, the hydrolysis of ether can be categorized into following cases. In case 1, we are going to take the hydrolysis of symmetrical ethers. Students, आप केयर करो, ये जो सिमेट्रिकल ईथर है, ये चूँकि इथेरियल ऑक्सीजन के अबाउट जो यहाँ पर हमारे जो ग्रुप प्रेजेंट हैं, द ग्रुप प्रेजेंट अराउंड द इथेरियल ऑक्सीजन बोथ आर सिमेट्रिकल. तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल ईथर है. जब आपको सिमेट्रिकल ईथर हो तो ऐसी सिचुएशन में, और दोनों जो सिमेट्रिकल ईथर में जो प्रेजेंट ग्रुप हों वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप हों, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इस ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यू हैव वन ऑफ द प्रोडक्ट एज corresponding alkyl iodide and corresponding primary alcohol. So students, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है. जो इस ऑक्सीजन के अबाउट जो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वन गिव्स corresponding alkyl iodide and the second group gives corresponding primary alcohol. Students, second जो केस होगा, we are going to take the hydrolysis of unsymmetrical ether. स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है, इस एग्जाम्पल में हम जो हमारा ईथर है, जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसमें दोनों ग्रुप प्राइमरी हैं, लेकिन जो प्राइमरी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो दोनों प्रेजेंट हैं, बोथ आर अनसिमेट्रिकल. और दोनों जो अनसिमेट्रिकल हैं उसमें एक ऐसा ग्रुप है जो बल्किर एल्किल ग्रुप है, जबकि दूसरा जो है वो लेस एल्किल बल्किर ग्रुप है. स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में आपको पता है जो ये आपकी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें इन्वॉल्व जो मैकेनिज्म होती है वो SN2 है. ड्यू टू SN2 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, आपको पता है जो HI जो न्यूक्लियोफाइल देगा I, बेटे उसका जो अपना जो सेंटर होगा, उसका जो वो जिस कार्बन पर अटैक करेगा वो कार्बन होगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू लो होगी. तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि CH3 है द लो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. तो आयोडाइड जो बनेगा इट इज करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप एल्किल ग्रुप हैविंग लो स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि बेटे जो इसका एल्कोहल बनेगा इट इज करस्पॉन्डिंग टू द बल्किल एल्किल ग्रुप हियर. स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जो बात आपसे करी है, वहाँ भी हमने स्टेरिक एक अनसिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है. इस अनसिमेट्रिकल ईथर में एक हमने ग्रुप प्राइमरी लिया हुआ है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप लिया हुआ है, दूसरा बेटे हमने यहाँ पे सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लिया हुआ है. अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है और आप इसकी HI के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पक्की बात आप जानना, जो प्राइमरी एल्किल ग्रुप होगा दैट ऑलवेज गिव्स एल्किल आयोडाइड, whereas the secondary group but always give that is alcohol as the product here. Students, now after that let us take the third case of hydrolysis.
But in this case of hydrolysis, we are going to take the ether having one of the primary group. We are going to take an unsymmetrical ether having primary alkyl group and tertiary alkyl group. स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो ये ग्रुप आपका प्राइमरी मेथिल ग्रुप है और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो पक्का है ऐसी सिचुएशन में बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाती है। बाकी जो प्रीवियस दो केसेस हमने आपको बताया था उसमें जो इन्वॉल्व मैकेनिज्म थी वो SN2 थी, बट यहाँ पर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है अब वो SN2 से SN1 में हो गई। और आपको हम बता चुके हैं कि जब मैकेनिज्म SN1 होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी जो रिएक्टिविटी इट इज गवर्न बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आप समझते हो कि ये जो मेथिल ग्रुप है इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बोकैटायन होगा जिसको आप कह सकते हैं दिस इज मेथिल कार्बोकैटायन, जबकि आपका जो टर्सरी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बोकैटायन है वो ये कार्बोकैटायन है। आपको बताया था हमने कि ये जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकैटायन, तो ऐसी सिचुएशन में जो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल होगा इसका जो अटैकिंग सेंटर होगा, इसके जो प्रिफर्ड कार्बन होगा वो टर्सरी कार्बन एल्किल ग्रुप का बेटे ये कार्बन जो होगा दैट इज प्रिफर्ड सेंटर। सो इन सच सिचुएशन वी ऑलवेज गेट हियर टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड एज द प्रोडक्ट, मतलब दिस इज आयोडाइड इज करस्पॉन्डिंग टू द टर्सरी एल्किल ग्रुप whereas alcohol is corresponding to the primary alkyl group. Students, let us take the fourth case of hydrolysis. In this case of hydrolysis, इसमें आपको देखो मैंने जो ईथर लिया हुआ है this ether contains methyl group as the primary alkyl group and phenyl group as the another group here. Students, आपको पता है कि जब आप किसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो आयोडाइड जो न्यूक्लियोफाइल है इसका जो प्रिफर्ड कार्बन होगा वो आपका प्राइमरी एल्किल ग्रुप का कार्बन होगा, और जो इसलिए आपको क्या मिलेगा ऐसी सिचुएशन में यू ऑलवेज ऑब्टेन आयोडाइड करस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी एल्किल ग्रुप, वेयर एज जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलेगा जिसको आप फिनॉल बोल सकते हो दिस इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू द फेनिल ग्रुप। वॉट एवर द सिचुएशन ऑफ एल्किल ग्रुप हियर, ये एल्किल ग्रुप चाहे जैसा भी हो बट आप समझना फिनॉल इज ऑलवेज ऑब्टेन एज द वन ऑफ द प्रोडक्ट वेयर एज आयोडाइड इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी एल्किल ग्रुप। स्टूडेंट्स, नाउ बेस्ड ऑन द above concept try to attempt these two problem. In first problem you have to predict the products of the reactions. In this question I have given you the 4 question and you have to write the product corresponding to these 4 reactions, and in second question you have to react these ethers with hydrogen iodide and you have to write the product reaction corresponding to this hydrolysis reaction. Thank you.